तो चलिए भाई शुरुआत करते हैं आज की अपनी इस क्लास की, जिसमें आज हमें पढ़ना है प्रश्नावली 6.3 को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 से हम इस क्लास की शुरुआत करने वाले हैं, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 7 हमने लास्ट वीडियो में अपनी कंप्लीट कर लिया था और 3-4 पार्ट्स इसके आ चुके हैं प्रश्नावली 6.3 के। अगर किसी बच्चे ने वो नहीं देखे तो पहले आप उनको देख लीजिए और फिर इस प्रश्नावली पर आना, तो फिर आपको सारी चीजें अच्छे से समझ आने लग जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे दिया हुआ है समांतर चतुर्भुज ABCD है। तो एक समांतर चतुर्भुज है जो इस तरीके से है भाई, है ना, जिसमें दो भुजाएं क्या होती है, समांतर होती हैं। ठीक है, इसमें समांतर चतुर्भुज ABCD है। तो इसको अगर मैं नाम दूं AB और CD, इस तरीके से दिया हुआ है। और फिर इसने बोला है भुजा AD, अच्छा भुजा AD को, तो फिर मुझे इधर बढ़ाना पड़ेगा। तो कोई नहीं, इसको नाम इस तरीके से दे दो थोड़ा सा, है ना, त्रिभुज ABC और D, इस तरीके से। फिर इसने बोला है कि भुजा AD पर स्थित E एक बिंदु है। भुजा AD पर स्थित E एक बिंदु है। ठीक है, तो E एक बिंदु है भुजा AD पर स्थित। यार क्वेश्चन को देखते हैं एक बार जरा। हाँ, ये लिखा हुआ है बढ़ाई गई ABCD की बढ़ाई गई भुजा। हाँ, ये था ना पॉइंट, बढ़ाई गई भुजा। ठीक है, तो बढ़ाई गई भुजा AD, तो AD को बढ़ाया गया आगे इस तरीके से, है ना। बढ़ाई गई भुजा AD पर स्थित E बिंदु है, तो उस पर एक E बिंदु है, तथा BE भुजा CD को F पर काटते हैं। तो CD भुजा ये है और BE इसको कहां पर काटते हैं, F पर काटते हैं। इस तरीके से दिया हुआ है भाई। ठीक है, प्रतिच्छेद करते हैं। तो बताइए कि त्रिभुज ABE, AB और E समरूप है CFB, CF और B। ठीक है, इस तरीके से हमें बताना है, यही दिया हुआ है ना। एक बार इसको और चेक कर लेते हैं। ABE समरूप है CFB। ठीक है, चलो तो देखते हैं। तो यहां पे हम लिख सकते हैं हल में, क्योंकि हमने काफी क्वेश्चन पहले कर चुके हैं, तो अब हम इसको थोड़ा सा डायरेक्ट लिख सकते हैं कि हम लिख सकते हैं कि त्रिभुज ABE एवं त्रिभुज CFB में, ठीक है, इन दोनों त्रिभुज में देखते हैं। इसमें हमें क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है एक समांतर चतुर्भुज है। तो अगर हमने इसको बढ़ाया है तो ये पूरी भुजाएं इसके समांतर जरूर होगी। और हम ऐसा पढ़ चुके हैं कि जब भी दो भुजाएं इस तरीके से समांतर होती है और कोई एक भुजा इस तरीके से इसको काट दें, तो ये कोण इस कोण के बराबर होता है। इनको बोलते हैं हम एकांतर कोण। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, एकांतर कोण। ये जो Z बनता है ना, ये वाला, ठीक है, ये कोण इसके बराबर होता है, एकांतर कोण। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि ये कोण और ये कोण क्या हुए, दोनों बराबर है, क्योंकि कोण एकांतर है। ठीक है, ये दोनों कोण क्या है भाई, एकांतर है। और ये कोण कहां से आएगा, ये ABE का, यानी E बड़े वाले त्रिभुज का कोण, और ये छोटे वाले त्रिभुज के कोण से क्या है, बराबर है, CFB से, है ना। तो हम कह सकते हैं कि कोण E बराबर है किसके, कोण B के। सही है, तो कोण E बराबर है कोण B के। अब ये बड़े वाला त्रिभुज में कोण A बराबर है किसके, कोण C के, क्योंकि ये सम्मुख कोण है ना। एक समांतर चतुर्भुज के जो सम्मुख कोण होते हैं भाई, वो क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ बोल सकते हैं कि कोण A बराबर है किसके, कोण C के। इसको हम बोल सकते हैं, अच्छा इसको लिख लो एकांतर कोण, और इसको लिख लो सम्मुख कोण। ठीक है, और जब किन्हीं दो त्रिभुजों के दो कोण बराबर हो जाते हैं तो तीसरा कोण अपने आप बराबर हो जाता है। यानी अगर मैं इस छोटे वाले त्रिभुज का ये वाला कोण बड़े वाले त्रिभुज के इस कोण के बराबर है, और छोटे वाले का ये कोण इस बड़े वाले के इसके बराबर है, तो बड़े वाले त्रिभुज में एक कोण बचता है ये, जो कि बराबर है इस कोण के। ठीक है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कोण B बराबर किसके है, कोण F के। ठीक है, तो अतः एंगल कसौटी से, क्योंकि तीनों कोण बराबर किए ना, क्या हुआ, त्रिभुज ABC समरूप होगा, ABE है भाई, है ना, ABE समरूप होगा किसके, त्रिभुज CFB के।
ठीक है, तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सिद्ध किया है भाई। तो इसमें दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम आगे। तो नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 9, जिसमें लिखा हुआ है आकृति 6.39 में, यानी ये एक आकृति दी हुई है जो कि ये त्रिभुज बना हुआ है, यहाँ पे P बिंदु है ना, और ये त्रिभुज ये 6.39 है आकृति में ABC और AMP दो समकोण त्रिभुज हैं। ये दो समकोण त्रिभुज बने हुए हैं, एक तो ABC ये भी समकोण त्रिभुज है, और एक AMP ये भी समकोण त्रिभुज है। ये दो समकोण त्रिभुज बने हुए हैं जिनके कोण B और M समकोण है, जिनमें B और M क्या है, समकोण है। तो सिद्ध कीजिए कि ABC समरूप है AMP के। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें हम ये वाला पॉइंट करते हैं, फिर दूसरे वाला पॉइंट हमारा वो है। तो हम यहाँ बोल सकते हैं हल करते हुए क्या बोल सकते हैं, तो आप एक चीज समझ सकते हैं कौन कौन से त्रिभुज में ABC और AMP को समरूप सिद्ध करना है। तो आप ABC में देखना ये कोण एक समकोण है, ठीक है, और AMP में भी एक कोण क्या है, समकोण है। तो मैं यहाँ बोल सकता हूँ कि कोण, या ऐसे बोल लो त्रिभुज ABC व त्रिभुज AMP में, ठीक है, क्या हुआ, कोण B बराबर है कोण M के, इसका एक कोण बराबर किसके है, कोण M के। ठीक है, और आप एक चीज देख सकते हैं कि ये त्रिभुज ABC में भी है A कोण और AMP में भी है यही कोण। तो हम बोल सकते हैं कि कोण A बराबर है कोण B के, और ये क्या है, प्रत्येक 90 डिग्री है। ऊपर वाले जो मैंने अभी लिखे थे ये प्रत्येक 90 डिग्री ऐसे लिखने पड़ेंगे, और A बराबर है A के, ये उभयनिष्ठ है। उभयनिष्ठ का मतलब ये दोनों में कॉमन है भाई। अब तीसरा कोण अपने आप बराबर हो जाएगा, इसका P बराबर किसके हो जाएगा, C के। तो हम यहां बोल सकते हैं कि कोण C बराबर है कोण P के, अतः एंगल कसौटी से क्या हुआ, त्रिभुज ABC समरूप हो जाएंगे त्रिभुज AMP के। ठीक है, इस तरीके से हमें ये सिद्ध करना था भाई। ठीक है, अब आते हैं हम इसके सेकंड पॉइंट पे। अब जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमने इसको सिद्ध कर दिया, तो सेकंड पॉइंट को अगर मैं यहां से करना शुरू करूं, देखो तो CA बटे में PA बराबर दिया हुआ है BC बटे में MP। तो मैं यहां लिख सकता हूं कि हम जानते हैं कि जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। ठीक है जी, ये हमने पढ़ा हुआ है कि जब दो त्रिभुज बराबर होते हैं, समरूप होते हैं, तो उनकी जो संगत भुजाएं होती है उनका अनुपात क्या होता है, बराबर होता है। और हम यहां बोल सकते हैं चूंकि ABC एवं त्रिभुज AMP में जब हम देखते हैं तो या ऐसे बोल सकते हैं, इसलिए त्रिभुज ABC में CA बटे में PA, CA कौन सी है, ये वाली, यानी इस त्रिभुज की ये वाली भुजा, ठीक है, बटे में इसके ये वाली भुजा PA बराबर होगी किसके, BC बटे में MP। ठीक है, इस तरीके से हम इन दोनों को क्वेश्चनों को सॉल्व कर लिया। ठीक है, तो हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 को यहां पे हम देखते हैं। इसमें क्या दिया हुआ है, CD और GF क्रमशः कोण ACB, यानी कोई त्रिभुज होगा ABC, उसमें ACB और कोण EGF के ऐसे समद्विभाजक है कि बिंदु D और H क्रमशः त्रिभुज ABC और त्रिभुज FEG की भुजाओं
यानी मुझे दो त्रिभुज बनाने पड़ेंगे। कौन कौन से? एक त्रिभुज ABC, इसको बना लेते थोड़ा इधर। एक त्रिभुज कौन सा बनाना पड़ेगा? ABC, है ना। और एक त्रिभुज बनाना पड़ेगा मुझे कौन सा? ये, ठीक है। तो यहां लिख सकता हूं मैं त्रिभुज ABC, और एक त्रिभुज हमारा होगा EGF। ये दो त्रिभुज हो गए। और उसमें बोल रहा है कि CD और GH, ठीक है, क्रम से त्रिभुज कोण ACB, यानी ACB इस कोण पे कौन है? CD। तो CD D यहां तक है, और HG कहां है? GH यहां तक है, ठीक है। इस तरीके से दिया हुआ है कोण समद्विभाजक है। समद्विभाजक का मतलब अगर ये कोण X है तो ये भी X, और ये कोण Y है तो ये भी Y होगा, यानी दोनों बराबर है। और बिंदु D और H क्रम से ABC और की भुजाओं AB पर है, ये AB पर है और ये EF पर है स्थित है। यदि त्रिभुज ABC समरूप है, ये बोल रहा है त्रिभुज ABC, ये पूरा त्रिभुज जो है ये समरूप है, ऐसा बोल दिया इसने। किसके? FEG, तो दर्शाइए की, ठीक है। तो क्या दर्शाना है? इसमें दिया हुआ है पहला पॉइंट, CD बटे में GH बराबर है AC बटे में FG, अगर वो समरूप है तो कहा इसने, ठीक है। सही है। इसने कहा यदि ये समरूप है तो आपको ये दर्शाना है, ठीक है। और दूसरा पॉइंट इसका क्या दर्शाना है? इसमें दिया है सेकंड पॉइंट, त्रिभुज DCB समरूप है त्रिभुज HGE के, ठीक। एक ये पॉइंट दिया हुआ है, और एक इसमें पॉइंट दिया हुआ है तुम्हारा त्रिभुज DCA समरूप है त्रिभुज HGF के, ठीक है। ये दिया हुआ है, ठीक है। तो देखो CD और HG यहां से आने वाले हैं दोनों, ठीक। तो हम इसमें ऐसा कर सकते हैं, अगर हम थर्ड पॉइंट को पहले निकाल लें तो फिर ये अपने आप निकल जाएगा फर्स्ट वाला। कैसे? अब देखो इसने बोला है त्रिभुज DCA, कौन सा त्रिभुज बोल रहा है? त्रिभुज DCA। तो आप देखना DC और A ये वाला त्रिभुज है, ठीक है, ये दिया हुआ है। और कौन सा दिया है? समरूप बताना है किसके? त्रिभुज HGF इसके, ठीक है। तो अब यहां से हम ये बोल सकते हैं, क्योंकि ये त्रिभुज समरूप है, तो हम यहां से बोल सकते हैं कि कौन हल करना शुरू कर रहा हूं मैं किसको? पॉइंट नंबर थर्ड को, है ना, थर्ड को। तो इसमें मुझे लिख लेना पड़ेगा कि त्रिभुज DCA और त्रिभुज HGF में, ठीक है, DCA और HGF त्रिभुज, दोनों त्रिभुजों में देखते हैं। सबसे पहले इसमें क्या देखेंगे? चूंकि त्रिभुज DCA, इसमें क्या दिया हुआ है? हम बोल सकते हैं कोण C बराबर है कोण G के। कोण C बराबर किसके हैं? कोण G के, क्योंकि ये स्कार्धक है, ये स्कार्धक है, तो ये C जो है किसके बराबर हो जाएगा? G के, ठीक है, G के। बाकी और तो कुछ नहीं, ऐसा समद्विभाजक था बस, ठीक है। और फिर हम ये बोल सकते हैं कि कोण A बराबर है कोण F के। कोण A बराबर किसके है? कोण F के। तो तीसरा कोण अपने आप बराबर हो जाएगा, यानी D अपने आप बराबर हो जाएगा किसके? कोण D बराबर हो जाएगा किसके? कोण H के, सही। तो ये कोण किसके बराबर हो जाएगा? इसके। तो अब यहां से बोल सकते हैं हम, अतः एंगल कसौटी से त्रिभुज कौन से? DCA समरूप है त्रिभुज HGF के, ठीक है। तो ये तीसरा पॉइंट तो हमारा हो गया कि त्रिभुज DCA समरूप है HGF के, ये हमने बता दिया किस तरीके से हुआ है, ठीक है। अब इसमें हम फर्स्ट पॉइंट को अगर देखें तो वो दिया हुआ है CD बटे में GH बराबर AC बटे में FG, ठीक है। अब आप एक चीज देखना, CD कहाँ पे है? ये, ठीक है, और उसके बटे में है क्या?
GH। तो जब ये त्रिभुज इसके समरूप है तो इसकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा, तो इसलिए बोल रहा है कि CD बटे में HG वो बराबर है AC बटे में किसके, GF के। ठीक है, जो कि बिल्कुल सही है। ठीक है, तो इसको हमें सिद्ध करने की तो जरूरत नहीं है, ये यहीं से हो जाएगा हमारा। ठीक है भाई, इस तरीके से। अब जैसे सेकंड इसका पॉइंट दिया हुआ है, सेकंड पॉइंट में क्या दिया हुआ है, त्रिभुज DCB समरूप है त्रिभुज HGE। DCB और त्रिभुज HGE तो सेम हम कर सकते हैं, जैसे हमने अभी सेकंड निकाला है थर्ड की तरह, है ना। तो हम इसको कैसे कर सकते हैं, सेम जैसे हमने थर्ड पॉइंट निकाला है उसकी तरह ये सेकंड भी हो जाएगा। तो इसको आप देख लेना भाई, इसको कर के देखना है। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन इसका देख लेते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 11 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं हम इसका। तो क्वेश्चन नंबर 11 हम देखते हैं, इसमें क्या दिया हुआ है, आकृति 6.40, यह आकृति है 6.40। इसमें AB बराबर AC है, यानी ये जो भुजा AB है ये बराबर किसके है, AC के। और हमने एक चीज पढ़ी है भाई कि अगर कभी भी ABC मान लो ये दिया हुआ है, ये भुजा अगर इसके बराबर है तो ये कोण हमेशा दोनों बराबर होते हैं। अगर ये x है तो ये भी x होगा, ये चीजें हमने पढ़ी हुई है। ठीक है, वाले एक समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु मतलब ये दोनों भुजाएं बराबर हैं। त्रिभुज ABC की बढ़ाई गई भुजा BC को, बढ़ाई गई भुजा कौन सी, BC को, ये यानी भुजा इसने बढ़ाई हुई है, ऐसे है ना। ऐसे पर स्थित E एक बिंदु है, E एक बिंदु है यदि AD देखो क्या बोला है, BC पर लंब है, यानी जो AD है ये लंब है किस पर, BC पर, यानी 90 डिग्री कोण बनाता है। और EF लंब है किस पर, AC पर, ये यहाँ पे 90 डिग्री कोण बनाता है। तो उसने बोला है तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज ABD, यानी त्रिभुज ABD ये वाला त्रिभुज इतना, ठीक है, ये वाला त्रिभुज इतना, ठीक है, ये क्या है, समरूप है त्रिभुज ECF इस पूरे त्रिभुज के। ठीक है, तो अब हम यहाँ देखते हैं कि अगर 90 डिग्री इधर बन रहा है तो भाई इधर भी 90 डिग्री बनता है, ये तो आपको पता ही होगा। ठीक, अब हम इसमें बोल सकते हैं कि सिद्ध में करते हैं हल, है ना। त्रिभुज कौन कौन सा निकालना है, ABD व त्रिभुज ECF में क्या करना है, हम बोल सकते हैं कि कौन बड़े, अगर इस वाले त्रिभुज की बात करूं तो इसमें कौन D बराबर है किसके, इस वाले त्रिभुज के कौन F के, और ये क्या है 90 डिग्री, दोनों क्या है भाई 90 डिग्री। अब इसमें हम ये बोल सकते हैं कि कोण B बराबर है, यानी इस वाले त्रिभुज का ये वाला कोण इस वाले त्रिभुज के इस वाले कोण के बराबर है कोण C। क्यों, क्योंकि क्या है, AB बराबर किसके है, AC के। देखो ये दोनों कोण बराबर है भाई, B और C बराबर है, क्योंकि ये दोनों बराबर है भुजाएं, AB बराबर BC है, तो इसलिए तीसरा कोण इसका अपने आप बराबर हो जाएगा, यानी एक कोण बराबर किसके हो जाएगा, इसके। तो हम बोल सकते हैं तो कोण A बराबर होगा कोण E के। अतः हम बोल सकते हैं कि एंगल कसौटी से कौन कौन से त्रिभुज, त्रिभुज ABD समरूप है किसके, त्रिभुज ACF। ठीक है, तो आज हम इतने ही क्वेश्चन यहाँ पे करने वाले हैं भाई। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करके आप कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।